चैप्टर की शुरुआत में एल्डर जियो चलते हुए बोलता है, मेरी ग्रैंड डॉटर ट्रिप में गई है, वो कल सुबह में आ जाएगी। तब तक के लिए तुम इस होटल में रुक सकते हो और तुम्हारा अंकल के शॉप भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी इंग बोलता है, मेरा फादर कहाँ पर है। तभी एल्डर उसके माथे में हाथ बुला के बोलता है, अभी भी 24 घंटे नहीं हुए तुम्हारी फादर को डिसअपीयर होते, इसलिए मैं पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकता, बट मैं कुछ आदमी पठाए हो तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए। इसके बाद इंग अपनी घर पे चला जाता है और बोलता है, फादर फेंग गुड नाइट, और एक बात, गलती से कोई लड़की के घर के अंदर मत चले जाना। तभी फेंग चिल्लाता हुए बोलता है, तुम्हारी जैसे छोटे बच्चे को ऐसे बात नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और बोलता है, आज का दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा था। तो अभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है और बोलती है, वेलकम सर, मैं आपको सर्विस देने के लिए यहाँ पर रहूंगा, आप मुझसे जो इच्छा वही कर सकते हैं, चाहे तो वो सब भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है, वहाँ पर एक शो का फादर उसे मार रहा होता है, तुम मेरे लिए सिर्फ ट्रबल ही क्रिएट करते हो, तुम्हारे लिए मेरा अंडरवर्ल्ड की फाइटिंग बंद होते जा रही है, मेरी बेटी को भी तुम ट्रबल में गिरा चुके हो, मिमी तो आप खुद के सेंस को ही खो चुका है, सिर्फ अपनी ख्यालों में डूबे रहते हैं, तुम टियानवान ग्रुप को भी हायर किए हो लीफेंग को मारने के लिए। पीछे से सीक्यू बोलता है, भूल जाओ, ऐसे भी हम लीफेंग को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद एक शो का भाई बोलता है, डैड शांत हो जाइए, मेरे पास एक अच्छा न्यूज है। उनका डैड बोलता है, अपनी भाई से कुछ सीखो, और बोलता है, बेटा तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तब वो एक पेन ड्राइव निकल के बोलता है, इसमें बहुत ही ज्यादा सीक्रेट छुपा है। इसके बाद हमें पता चलता है इसका नाम है एक्सो कॉन्ग, जो एक चोचो का छोटा भाई है। इसके बाद सीन बदल जाती है और हमें लीफेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीफेंग उसका टांगों को देख के ब्लश करने लगता है। तभी सिस्टम बोलता है, लीफेंग तुम्हारे मन में क्या कोई खराब विचार आ रहा है। लीफेंग बोलता है, नहीं, मैं तो पॉइंट कमाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वो मेट बोलता है, सर आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। इसे सुन के तो लीफेंग की मुंह से पानी ही निकल जाती है। सर आपको क्या मेरे साथ वो सब करना है तो आप कर सकते हैं। लीफेंग के मन में तो लड्डू फूटने लगता है, बट वो मना कर देता है क्योंकि उसके पास है तो एक खतरनाक सिस्टम। इसके बाद सिस्टम उसे एक टास्क देता है, फाइंड द लॉस्ट गर्ल, डिफिकल्टी 3 स्टार। इसके बाद लीफेंग उस मेट से पूछता है, क्या तुम वाईएक्सओ मैन हो। इसके बाद वो मेट बोलता है, तुम्हें ये नाम कैसे पता। इसके बाद लीफेंग मन में सोचता है, मैं सिर्फ 2 काम करके मेरी स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, पहला है स्प्रिंग मशरूम और दूसरा है सिस्टम का मिशन। स्प्रिंग मशरूम खाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, उससे भी बुरा बात है, मैं जितनी बार स्प्रिंग मशरूम को खरीदता हूँ उतनी बार इसकी प्राइस बढ़ते जाता है। 10 दिनों में सीक्यू मुड़े से वो मैप लेने के लिए आ जाएगा, बट मेरे पास तो मैप है ही नहीं, इसलिए मुझे उसके अंदर ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसके बाद तो मोटिवेट हो जाता है और बोलता है, इस 10 दिनों में मैं सिस्टम की सारी मिशन और बहुत ही ज्यादा पॉइंट कमाऊंगा। इसके बाद वो मेरे बेड पर सो जाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता तुम मेरे नाम को कैसे जाने हो, मुझे जानना भी नहीं, बट तुम यहाँ पर सो जाओ, हम दोनों मिलकर रात भर टपा-टप करेंगे। ये सुन के तो लीफेंग की नोज से नोज ब्लीडिंग होने लगता है। इसके बाद लीफेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसके आज टपा-टप करने को मिलेगा। अब तुम मुझे ये मत बोलने बोला है टपा-टप क्या चीज है, ये मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ प्रो बंदे को ही पता होता है और मैं तो सिर्फ एक नूब हूँ। तभी सिस्टम उसे गौर के देखने लगते और बोलते, लीफेंग तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज क्यों हो रही है। लीफेंग बोलता है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। इसके बाद तो सीरियस होते हुए बोलता है, मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मिशन को भी कंप्लीट करना है। इसके बाद सिस्टम बोलता है, तुम एक मिशन के बारे में सोच रहे थे और मैं तो गलत ही समझ लिया, मुझे माफ कर दो। इसके बाद लीफेंग बोलता है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम है इतना अच्छा लौंडा। इसके बाद लीफेंग उस मेट के पास जाने लगता है। इसके बाद वो मेट बोलता है, बोलो तुम कौन सी साइड से पहले शुरू करना चाहते हो, ऊपर या नीचे। तभी उसे 2 जनों का पॉइंट मिलने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, रुको, मुझे 2 जनों का पॉइंट कैसे मिल रहा है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है। इसके बाद लीफेंग हंसते हुए बोलता है, सॉरी लेडी, मैं आपके साथ ऊपर नीचे नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो होने वाला फियांसे है वो ये सब नहीं पसंद करेगी, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद तो लड़ी मन में सोचता है, लड़के का अरमान नहीं डराता है क्या। तब भी एल्डर जो और पॉइजन आके पटाखे फटाने लगता है। कांग्रेचुलेशन बच्चे, तुम टेस्ट को पास कर चुके हो। तभी लीफेंग बोलता है, ये सब क्या है। इसके बाद एल्डर जो बोलता है, सॉरी मैं तुम्हारी टेस्ट ले रहा था क्योंकि मुझे जानना था तुम एक अच्छे इंसान हो कि नहीं। इनसे मिलो, यह ग्रैंड एक्सो, ये मेरी डॉटर की पर्सनल मेट है, उसे हम हमारी फैमिली का एक हिस्सा मानते हैं। सॉरी मैंने ही उसे तुम्हें सेड्यूस करने के लिए बोला था। इसके बाद लीफेंग उसे झुक के शुक्रिया बोलता है और मन में सोचता है, लकीली मैं उस समय पॉइंट को देख लिया, नहीं तो आज तो मेरी बैंड बज जाती। इसके बाद मास्टर सो बोलता है, तुम जब उसकी तरफ जा रहे थे तब मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, बट देखो ना तुम तो एक अच्छा नोंडा निकले। इसके बाद लीफेंग मन में सोचता है, आज तो मैं बार बार बच चुका हूँ। इसके बाद एल्डर सो बोलता है, मेरे ग्रैंड डॉटर पहले से यहाँ पर है, मैं सिर्फ तुम्हारे आखिरी टेस्ट के लिए वेट कर रहा था
अब तुम उसे भी कंप्लीट कर चुके हो, अब तुम उसके साथ मीट कर सकते हो। इसके बाद हमें वो पहले चैप्टर वाला लेडी को दिखाया जाता है जिसको ली फेंग ने पैर पर किस किया था। इसके बाद हमें पता चलता है इसका नाम है जियो निंगमिंग और ये शीहो ग्रुप का सक्सेसर है। और वो लेडी बोलता है कौन मेरे साथ शादी करना चाहता है। इसके बाद ली फेंग उसे देख के ब्लश करने लगता है और बोलते है क्या मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। इसके बाद टिंगमिंग बोलता है तुम तो वही परवर्ट हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली फेंग बोलता है क्या, और एल्डर्स बोलते है क्या तुम दोनों पहले ही मिल चुके हो। इसके बाद लिंगमिंग बोलता है यही वो लड़का है जिसने उस नाइट पर मेरे पैर पर किस किया था। ये मेरे पास रेंगते हुए आया और मेरे पैर पर किस करने लगा। तभी ली फेंग मन में सोचता है और बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है गॉड। इसके बाद एल्डर्स बोलते है ली फेंग तुम अब इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। और टिंगमिंग बोलता है ये लड़की क्या एक्सप्लेन करेगा। इसके बाद ली फेंग मन में सोचता है मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं तो उसके सिस्टम के बारे में बता नहीं सकता। इसके बाद ली फेंग बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ है मिशन को कंप्लीट करने के लिए, इसके अंदर तुम कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हें और मिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद एल्डर्स बोलता है जल्दी से एक्सप्लेन करो नहीं तो तुम्हारे घोड़े को तुम्हारे मुंह पर दे दूंगा। तभी टिंगमिंग बोलता है ये क्या एक्सप्लेन करेगा, जल्दी से यहाँ पर पुलिस को कॉल करो। तभी ली फेंग वहाँ से भागता है और सब लोगों से कहने लगता है उसे रोको, मुझे जल्दी से उस लेडी को फाइंड करना होगा नहीं तो मैं उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। जो सीक्रेट है मुझे लगता है वो उसका बॉडी में है। और इसी के साथ आज का मानवा पर ही खत्म हो जाती है। जो बंदे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो क्या कर रहे हो, कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो। चैनल पर और भी मानवा है उन्हें भी चेकआउट करो और क्या एक अच्छा सा कमेंट कर दो जिससे मेरी दिल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और कुछ नहीं बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।